दोस्त दोष दोष दोषी है। अच्छा बताओ इसके बारे में। सर लाइफ में कंपैरिजन करूंगा एक एडिक्शन वाला फेज और एक अभी वाला जो हमारा फेज चल रहा है। तो एडिक्शन वाले फेज के दौरान सर एक जो एडिक्ट की मेंटालिटी होती है वो क्या होता है सर कि वो अपनी करीबी चीजें ना जो चाहे वो 100 गुना गलत भी करता है ना वो उस चीज को मानता ही नहीं है। पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है उसके अंदर। दूसरी बात अपने अंदर वो इंट्रोस्पेक्शन का फैक्टर जो होता है वो नल होता है उसका बिल्कुल। और दूसरों में कमियां निकालता है सर। और दूसरों को मतलब अपने नशे उठाने का कारण या नशा बढ़ाने का कारण वो दूसरों को ही मानता है। और सबसे क्लोज जो उसके होते हैं वो तो उसके माँ बाप। तो कुछ भी चीज़ होती है तो माँ बाप को दोषी ठहराता है सर कि आपने मेरे ये बात नहीं मानी तो इसलिए मैंने नशा किया, आपने ये नहीं करा मेरे लिए तो इसलिए मैंने नशा करा। तो सर वो उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है, एक ऐसी टेंडेंसी उसकी हो जाती है कि रिपीटेडली वो उन चीज़ों को करता रहता है और उस लूप में इतना ज़्यादा फंस जाता है सर वो कि उसका नज़रिया बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। वो सही चीज़ों को भी गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। पर जैसे ही हम एक सुधार कार्यक्रम में आते हैं सर उसके बाद जब धीरे धीरे कार्यक्रम हम अमल में लाते हैं तो हमारी मनोस्थिति जब खुलती है तो हमें ये एहसास होता है कि हमने अपने एडिक्शन के दौरान जो भी ऐसे कृत्य किए उन चीज़ों का सबसे पहले सर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उनका रियलाइजेशन होना शुरू होता है सर कि नशे के दौरान हमने जो भी किया जैसे गलत काम करे अपने यूजिंग करने के लिए, हमारे व्यवहार जो खराब थे, तो उन सब चीज़ों का गिल्ट होना हमें शुरू होता है सर। तो थॉट यही बताता है कि चाहे हमने जो भी अपने एडिक्शन के दौरान किया हो तो अब उन चीज़ों को हम चेंज तो कर नहीं सकते सर। बस ये है कि उन चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करो, वो सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद उन चीज़ों का रियलाइजेशन करने के बाद आगे इन फ्यूचर हम यही कोशिश करते हैं कि सुधार में रहने के दौरान, रिकवरी में रहने के दौरान हम जिन लोगों से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे हो सके क्षतिपूर्ति करते हैं सर, उनसे माफ़ी मांगते हैं। बाकी उसके बाद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम पे आने वाले जो दौर है उसमें हम कभी भी ऐसी गलतियां ना करें और रिकवरी में अपने बने रहें और नशा उठाने के लिए कभी भी दोबारा उस तरफ मुड़े नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा होता है कि लेकिन जब अगर बात रिलेशन की एहसास की ना तो एहसास ये इसको मैं जोड़ना चाहूंगा उससे रिलैक्स से। तो अगर एहसास किसी हर इंसान को यहाँ पर एहसास हो रहा है यस सर। किन किन चीजों का एहसास हो सकता है इंसान को वैसे? अपनी गलती और अपनी कमियों का और जो चीज़ें आपने करी हैं अपने एडिक्शन के दौरान है ना, अपने यूजिंग के दौरान, और क्या आपने खोया क्या पाया, इन सबका रियलाइजेशन होता है। लेकिन एक ऐसा जिंदगी बदलता है ना तो रिलैक्स क्यों होता है इंसान? फिर क्या रीजन होगा कि इंसान दोबारा नशे में जाने लग जाता है? सर वो क्षणिक एहसास होता है सर, वो मोमेंटरी होता है, वो पक्का। तो मोमेंटरी जो होती है कोई चीज, लाइफ तो मोमेंटरी ही है, पूरी प्रेजेंट में ही तो है लाइफ। तो लेकिन क्या ऐसा कैसी जब एहसास इंसान को एक बार हो गया कि मैंने गलत करा है तो उसके बाद ऐसा क्या है कि जिससे वो दोबारा उन चीजों पे चले जा रहा है? तो उस समय एहसास याद नहीं आता होगा इंसान को। वैसे एहसास जब होता है ना इंसान को तो एहसास इंसान को बदलता है। लेकिन क्या है हमें सिर्फ एहसास हो रहा है और वो एहसास बना के नहीं रख पाते हम। तो कोई भी चीज होती है चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो एहसास हो, हमें बना के रखना है ना, हम बना के नहीं रख पाते। अब क्या यहाँ पर आते हैं नशा बंद होता है तो क्या है सबसे पहले तो अब धीरे धीरे नशा बंद होता है तो बाउंडेशन दिखती है हमें है ना, और एक रूटीन दिखता है। बिना नशे के रहना आता नहीं था हमें, तो हम रहना सीखते हैं धीरे धीरे, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं है ना। एहसास होने लग जाते हैं हमको, हमारा दिमाग खुलता है धीरे धीरे कि क्या हम कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो है सारा दोष दे देते हैं अपने नशे को कि हमने नशे के दौरान करा है ना। लेकिन कर तो इंसान ही रहा था, नशा तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हर कोई इस तरीके से थोड़ी करता है। तो व्यवहार होते हैं इंसान के। तो होता क्या है, हम कोई भी चीज़ हम यहाँ पर हो, चाहे अगर हम ट्रीटमेंट में यहाँ पर आए हैं ना, तो हम जो एहसास होते हैं ना वो बना के नहीं रख पाते। और सबसे बड़ा कारण यही होता है रिलैक्स होने का। इसके बाद है बाकी कारण, गर्लफ्रेंड सिचुएशन या फाइनेंशियल दिक्कत, ये सब चीज़ें बात की होती है। अगर हम एहसास को ही बना के रख ले, जो एहसास हमको यहाँ पर हो रहा है ना, तो हमें पूरी जिंदगी दोबारा नशा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर एहसास इंसान को सच में हो रहा है तो उसको उस चीज़ से घृणा होने लगेगी, पहली बात तो है ना। लेकिन रिकवरी जो होती है, घृणा करना या रिकवरी सिखाती है हमें उस चीज़ से दूरी बना के रखना, नशे से ना, पहले घूंट से या पहले नशे से जो भी हम करते हैं। अब वो दूरी जब बनाता है इंसान तो उसके मन में धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग होना क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग होना होता है किसी भी चीज के लिए विचारों को खत्म हो जाना
है ना। अगर आपके पास आज भी आपने नशा बंद कर दिया लेकिन विचार आ रहे हैं ना नशे के, अब गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, चीजें आ रही है तो दिमाग में आ रहे हैं, उल्टे उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हम नशे से दूर है लेकिन नशा हमसे दूर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है। तो क्या है, जब थॉट्स हमारे खत्म हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेके, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, रिकवरी में आना। कि आज ना मुझे उस चीज को देख के प्यार आ रहा है, ना लालच आ रहा है, ना गुस्सा आ रहा है, ना घृणा हो रही, ना कुछ है, जीरो है थॉट उसके लिए। मतलब जैसे कहते हैं ना मिट्टी, जब इंसान मर जाता है क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, मिट्टी हो गया, मतलब खत्म हो गई कहानी। तो ऐसी उस चीज को लेके वो मिट्टी है मान ले। तो उस प्रोसेस तक में आने के लिए हमें कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, जो कि सिद्धांत यहाँ पर सिखाए जाते हैं कार्यक्रम में, जो कि मेरे द्वारा बनाए हुए गए तो नहीं है, या इस रिहैब के द्वारा बनाए हुए गए तो नहीं है। ये तो 1935 से चलते हुए आ रहे कार्यक्रम, और ये सिद्धांत जो है 1935 से लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई करके रखा, और धीरे धीरे चलते रहे लाइफ में। लाखों लोग हैं जो आज तक रिकवरी में चल रहे हैं, और इसी कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया भर में हजारों लाखों एडिक्ट्स हैं जो अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं बिना नशे के जीना सीखना। अब बात आती है हम कार्यक्रम में आने के लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं, है ना। त्यागना तो पड़ता है ना चीजों को, अगर कुछ पाना है तो। लेकिन क्या है, हम अपने पुराने विचारों को त्यागने को तैयार नहीं है, हम अपनी पुरानी सोच को त्यागने को तैयार नहीं है, हम अपने पुराने भ्रम में ही फंसे हुए हैं कि मैं ऐसा, वो ऐसे, ये ऐसा, मैंने ऐसा करना था, ऐसा होता तो काश, अगर मगर, इफ एंड बट में इंसान फंसा हुआ है आधे 90% लोग। तो इसलिए तो रेशियो जो है वो नहीं आ पा रहा रिकवरी का, है ना। हर कोई इंसान बोलता है रिकवरी का रेशियो, तो आप, अगर मैं बोल रहा 1% भी है रिकवरी का रेशियो, 2% है, 3% है, जितना भी हो, कम से कम क्यों ना, तो आप भी कम से कम रेशियो में आ जाओ ना। आपको कोई रोक रहा है क्या? नहीं। आप, अब आपको फेलियर के साथ जाना है, फेलियर की तरफ बढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपका जो माइंड आपको थॉट्स दे रहा है कि रिकवरी का रेशियो तो है ही नहीं, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, कि आप उस जो रिकवरी रेशियो इसमें आना ही नहीं चाहते, है ना। मैं हूँ, चाहे मेरे ऐसे लाखों लोग होंगे इस पूरी दुनिया में जो रिकवरी में चल रहे हैं, हमने भी तो अपनी लाइफ को पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाया है ना, एक जीने का तरीका अपनाया है। ये चाहे आज ये रिहैब होता ना होता, मैं कुछ भी लाइफ में कुछ और कर रहा होता, तो मैं रिकवरी में तो चल रहा होता, और रिकवरी में जो जरूरी चीज़ें हैं उनको मैंने आज भी ऐसे अपना के रखा है, तभी भी अपना के रखा हुआ होता। तो बात आती है कि जब भी हमें लगता है कि अब सही होने के मायने हैं क्या, आप लोगों को क्या लगता है कि सही होने के मायने क्या है? नए लोग कहाँ से, क्या नाम है तुम्हारा, पैर में खिलाओ, क्या नाम है, कहाँ से हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है? आशीष कुमार देहरादून से बंजारा वाला। अच्छा, पीछे हो तो मसूरी से। हाँ जी, कहाँ से हो? मैं रणधीर सिंह से जोड़ी गांव देहरादून से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाली वगैरह मंगा दो आपके यहाँ पर। नहीं सर, बगल में बैठे हैं आपके साथ, वो तोप लेके घूमता है साथ में पूरी। चलो बहुत बढ़िया। देखो ऐसा तो जब नए नए इंसान कोई भी आता है ना, यहाँ पे समूह कहते हैं इसको, समूह में ही इंसान रिकवर होता है ना। सुधीर भाई कहाँ है? अच्छा अच्छा, है ना, कई लोग जाने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब समूह होता है यहाँ पर, तो कोई भी नया इंसान जब आता है तो पुराने लोग उसको हिम्मत देते हैं। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है यहाँ पर पहले से आधे नेगेटिव लोग जो बैठे हुए हैं, सारे तो नहीं कहूँगा, है ना, तो वो नए वाले इंसान को और बातें करते हैं। अब देखो आप बोलोगे मुझे कैसे पता, कि मैं भी तो रह रखा हूँ ना आप लोगों की तरह कभी ना कभी ऐसे, है ना। तो लेकिन हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो चीज़ मैंने पाई लाइफ में, और जो चीज़ें बाकी जो लैक कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, जो नशा ही था हमारा, और हमारे बिहेवियर होते हैं पुराने, है ना। दिक्कत क्या है, हम दोष देते रहते हैं अपने लोगों को, या अपने काम को, या किसी भी चीज़ को हम दोष देते हैं कि उनकी वजह से हमने ऐसा करा। जैसे सुबह बात हो रही थी ना दोष की, क्या था उसकी लाइन, दोष तो दोष ही है, दोष ही है, दोष तो दोष ही है, दोष तो दोष ही है। अब ऐसा होता है, हम सबके अंदर ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने बाहर भी होते हैं, हर किसी के अंदर दोष होते हैं। उनको कहते हैं चारित्रिक दोष, कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहते हैं उनको। तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हो सकते हैं किसी के लालच, किसी का गुस्सा, किसी का बेईमानी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो पहचानना पड़ता है हमें, क्योंकि हम एडिक्शन में जब रहते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ सेकेंडरी एडिक्शन भी रहता ही है। मतलब कुछ ना कुछ सेकेंडरी एडिक्शन ना भी हो, हमारे कोई ना कोई ऐसे बिहेवियर रहते हैं जो हम पे बहुत हावी रहते हैं, चाहे वो गुस्सा क्यों ना हो, चाहे वो लालच हो, बेईमानी हो, अत्यधिक काम वासना हो। कार्यक्रम में जैसे लिखी गई चीजें हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रहती हैं। लेकिन ज्यादा किस पे रहती है, जब ज्यादा रहती है चारित्रिक दोष बन जाती है वो, है ना।
ये इसको इस आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है मन के टॉक्सिन्स। जो हमारा मन है ना, ये इसमें टॉक्सिन भरे हुए हैं, गुस्सा, लालच, बेईमानी, इनको खत्म तो कभी कराया नहीं जा सकता। कराया जा सकता है क्या? मन का कोट वैसे भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या है, अपनी बुद्धि से जीवन जी के, वर्तमान में जीवन जी के हम रिप्लेस तो कर सकते हैं गुस्से को विनम्रता से, है ना, बेईमानी को ईमानदारी से रिप्लेस तो करा जा सकता है ना व्यवहार को अपने। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमको ये चीज सीखनी, देखो नशा छोड़ना सिर्फ बोलने से या सोचने से नहीं छूटता। और नशा छोड़ना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी बात भी नहीं है। लेकिन ना नशा सिर्फ एक, अब आप लोग जब यहाँ पर आए हो, जितने लोग, आपका सबका नशा बंद हो चुका है ना, तो लेकिन नशा छोड़ने के बाद लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, एक संसार में, जीवन में, लाइफ में, परिवार में, चाहे समाज में कैसे अच्छा सदस्य बनना है, खुद के लिए भी, है ना, और दूसरों के लिए भी। तो देखो, जब हम अपने घर पे थे, अपने एडिक्शन के दौरान थे, इसमें लिखा हुआ है, कहाँ भाई हमारी वो सुबह की आज का दिन आज का दिन है ना। और एक और वो दूसरी वाली कहाँ है, दार्शनिकता। तो दार्शनिकता में लिखा है ना, एक हिस्सा पूरे का। तो एक हिस्सा पूरे का क्या होता है, जब हम घर पे होते हैं, तो जब हम एडिक्शन में थे, यूजिंग टाइम में थे अपने, तो पूरा परिवार सफर कर रहा था ना कहीं ना कहीं, माँ बाप, भाई बहन या बीवी बच्चे कर रहे थे ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर बोलते हैं कि हम यहाँ पर किसी को, एक को कुछ, किसी ने कुछ करा है तो पूरी फैमिली मेडिटेशन में बैठी है। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक हिस्सा तो पूरे का है ही ना। फिर भी तो ये चीज़ें समझनी होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे हम समझते हैं कि हमने अपने साथ साथ अपनी लाइफ में और कैसे लोगों को सफर करवाया, है ना। खुद तो इंसान होता ही है, कोई भी इंसान सोचता नहीं है कि वो सुबह उठेगा और वो एक नशेबाज की तरह उठे। किसी ने सोचा ना क्या ऐसा? नहीं सोचा था ना। कोई बचपन से पैदा हुए तो दारू की बोतल लेके नहीं आता है, या कोई भी नशा। तो धीरे धीरे जब वो बढ़ता है समाज में और नॉर्मल लाइफ जीते हुए आगे बढ़ता है, वो नॉर्मल लोगों की तरह शराब पीता है, बियर पीता है, नशे करता है। लेकिन एक दिन वो पाता है कि यार मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि आज के दिन मेरे भाई बच्चे या माँ बाप मुझे रोक टोक रहे हैं, समाज रोक टोक रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा। तो जब वो टाइम आ जाता है तो इंसान अपने एडिक्शन में आ जाता है। फिर क्या होता है, जब इंसान के, कहते हैं कोई भी एडिक्शन में होता है, उसकी, जब पिछली बार आपको बोला था मैंने कि जब उसके सबसे ज्यादा उसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना नशेबाज के, तो उसके बर्बादी के दिन तब से शुरू होने लग जाते हैं। जब से बहुत पैसे या दोस्त यार, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल हाई चल रही होती है ना, तो उसके बर्बादी के दिन उस समय स्टार्ट हो जाते हैं। वो बर्बादी होने में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं लोगों को घुटने में। लेकिन हर किसी को, अब कोई कहता है हम बहुत बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो गए। जो कार्यक्रम कहता है कि हर किसी का बर्बाद होना ना जरूरी नहीं है रिकवरी में आने के लिए। जरूरी नहीं कि आप बर्बाद हो जाओ तभी आपको अक्ल आए। जिनको अक्ल नहीं आ रही है वो आज नहीं तो कल और बर्बाद होंगे, है ना। किसी के रिश्ते टूटेंगे, किसी के शरीर खराब होगा, कोई फाइनेंशियली या हर तरीके से वो डिग्रेड होता रहेगा ना लाइफ में। तो जरूरी छोटी तभी अक्ल आए। आज आप यहाँ पर आए हो, रिहा पे धक्का है। आपको छोटी सी एक बताऊंगा इसमें, मतलब आप जोक समझ लो उसको कुछ भी, इसमें कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी की शादी थी, है ना। तो उसने बोला कि कोई भी आ सकता है, मैं घर पे ही स्वयंवर टाइप का करवा रहा हूँ, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। इकलौती बेटी है, करोड़पति है, तो मैं इसके लिए अच्छा दामाद ढूंढ रहा हूँ, है ना, जो से शादी कर पाए। लेकिन एक ही शर्त होगी, वो शर्त पता लगेगी कि आप जब घर पे आएंगे मेरे। तो जिस दिन उसने बुलाया सबको, तो बहुत पूरे शहर के, गाँव के, हर जगह के लोग लड़के आने लगे कुमारे, कि भैया इकलौती लड़की है, करोड़पति है और व्यापारी की लड़की है, और हम जाएंगे, सुंदरी बड़ी थी वो। तो जब वो गए अंदर, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा सा। तो उसमें ना बहुत सारे सांप, बिच्छू, जो भी मतलब ये पानी में तैरने वाले होते हैं, सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, वो सब भरे पड़े हुए थे। तो उसने बोला व्यापारी ने कि जो भी इसको पार करेगा वो मेरी लड़की का हाथ लेके जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है सबको? तो 50, 100, 200, 500, 1000 लोग आए थे। तो उन्होंने जब ये शर्त सुनी और देखा मगरमच्छ वहाँ पे मुंह खोल के बैठे हुए हैं और यहाँ पे सांप ही सांप घूम रहे हैं, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी की हिम्मत होती क्या? है ना। तो क्या है, इतने में ही एक लड़का कूदा और उसने वो स्विमिंग पूल पार कर और खड़ा हो गया सामने आके। तो लोगों ने वाह वाही करी, अरे भाई कितनी हिम्मत थी तेरे अंदर, क्या थी। तो उसने बोला वो सब तो बात की बात है, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया। तो ये रियायत भी ना धक्का होता है आपकी लाइफ में, है ना। आप लोगों को धक्का दिया गया, मर्जी से है, बिना मर्जी के है, दोनों सिचुएशन सेम है आप लोगों की, है ना। चाहे अब कोई, चाहे, क्योंकि देखो एडिक्शन में क्या होता है, 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हेल्प की जरूरत है, और जिनको 1% को पता भी होता है हेल्प की जरूरत है, वो भी जब रिहाब में आते हैं तो उनके परखच्चे उड़ जाते हैं 2-3 दिन में, है ना। तो दोनों की सिचुएशन सेम होती है।
कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि मर्जी से आया और बिना मर्जी का, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों एडिक्शन की वजह से यहाँ पर आए हैं, दोनों में कोई मदद की जरूरत है। मेरी मदद करी मेरे सर थे, है ना, उन्होंने मुझे इस चीज़ से निकाला जिससे कोई मुझे ना माँ बाप निकाल पा रहे थे, ना भाई बहन, ना समाज, ना दोस्त, मतलब कोई सब हेल्प करना चाह रहे थे लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे, ना डॉक्टर, है ना पैसे, कोई भी चीज़ मदद नहीं कर पा रही थी। आखिरी में मैं आता दोबारा उसी पॉइंट पे था। तो क्या है, मेरे सर ने मुझे रास्ता दिया, जब मुझे रास्ता मिला मैंने अपने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को रास्ता दिया, और आज भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। तो आप लोगों को भी किसी ने कोई मतलब रास्ता चलना चाहेगा, वो आपके ऊपर है ना। अभी क्या है, परसों रोहित सचवान को जानता है कोई? यस सर। रोहित सचवान का 5वां रिकवरी बर्थडे था, है ना, हमारी तो दूसरी वहाँ पर है। तो 5 साल हो गए, है ना, मेरे पास रहा वो, है ना, सभी छोटे भाई होते हैं, कोई भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है ना, सभी को भाई मानता हूँ मैं। आज से 5 साल हो गए निकले हुए उन चीज़ों से, है ना, समाज में फिर वैसी वो चीज़ें कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है अपना लाइफ में। कल शिखर को कौन जाता है, चुनमुन भाई को, है ना, तो उनका भी कल रिकवरी बर्थडे था। तो कहने का मतलब है इन लोग और ऐसे ही पता नहीं बहुत सारे लोग हैं, है ना, मतलब सैकड़ों लोग हैं जो जीवन संकल्प संस्था से अपना साथ में मिल के चले और आप लाइफ में आज के दिन अपना चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। बट अंधकार होता है ना, जैसे रोहित बात कर रहा था परसों अपनी शेयरिंग में, अंधकार होता है, अंधेरा होता है जब इंसान एडिक्शन में होता है, जब वो मजबूर हो जाता है, सुबह उठते साथ उसे बोतल चाहिए होती है, नशा चाहिए होता है, वो ये नहीं देखता कि बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे पैसे का इंतजाम करना होता है अपना, या जो भी चीज़ें समझ लो, मतलब अपनी जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। घर वाले पीने नहीं दे रहे तो पीता है, छुपा छुपा के बोतलें रखता है ना। एक तो जब इंसान जब मजबूरी में मजबूर हो जाता है तभी तो उसे समझ में आता है कि वो फंस रखा है। लेकिन जब यहाँ पे रिकवरी में आते हैं तो हम धीरे धीरे, हमारा पहले तो होता है क्या, फिजिकल रिकवरी होती है। तो जब हमारी फिजिकल रिकवरी होती है तो हमें लगता है अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब आज के दिन ना क्रेविंग है ना, ना ही बेचैनी हो रही है, बनते जाओ, ना ही बेचैनी हो रही है। तो हमें लगता है अब हम ठीक हो गए, क्या हम ठीक हो जाते हैं अब, है ना। ठीक होने के मायने क्या है कुछ बताएगा मुझे? सर मेंटली ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अब मेंटली बदलना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेके, है ना। मैं बोलता हूँ नशा एक बहुत छोटी चीज रह गई है, अब यहाँ पर हो तो नशा बंद हो चुका है आपका, अब उसको छोड़े रखने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है वो तो आपको देखनी पड़ेगी ना। शरीर तो ठीक आपका बाहर भी हो गया होगा जब हॉस्पिटल में रहे होंगे, अधिकतर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं 90% हॉस्पिटल वगैरह से होके आते हैं। मैं तो खुद 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो लेकिन क्या फिजिकल रिकवरी से ही हम ठीक हो जाते हैं? हमें मेन होता है मेंटली तौर पर बदलना, है ना। अपने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसमें जो हमारी चीजें भर रखी है पुरानी कि नशा करके मजा आता है ना, उस धारणा को तोड़ना और ये समझना कि हमारे लिए जीवन में क्या जरूरी है क्या नहीं। हम जब यहाँ से आने के बाद बाहर अपनी लाइफ में वापस जाएंगे तो क्या हम दोबारा उन चीज़ों का सामना करेंगे जो पहले थी, हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे काम हो, कुछ भी सारी चीज़ें रहेंगी ना। लेकिन हमें लाइफ को बिना नशे के कैसे एंजॉय करना सीखना, यही कार्यक्रम आपको सिखाएगा, कैसे आपको नशे से दूर रहना कोई भी सिचुएशन आए। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं जब, तो पहले साल में क्या होता है रिकवरी में, हमें लगता है मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में। कई लोगों को जो घर जाते बोलते बोरियत आ रही है ना, या दोस्त लोग तो कब जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मेरी अपनी पुरानी लाइफ को इंसान याद करता है फिर कि ऐसे टाइम तो हम ऐसा करते थे, ऐसा टाइम तो ऐसा करते थे, ऐसा टाइम तो ऐसा होता है ना ऐसा। लेकिन मजे याद आते हैं इंसान को। तो उस समय आप कैसे रिप्लेस करते हो अपने थॉट्स को, है ना, नई चीजों से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी भाई बोल रहा था मोमेंट्री होती सब चीजें, एहसास यहाँ पर याद हुए, एहसास हुए थे बहुत, ऐसे ऐसे एहसास हुए थे बस कि रो पड़ा था इंसान और बाहर निकल के वो एहसास जीरो हो गए। ऐसा इसलिए तो हुआ क्योंकि ऊपर ऊपर से चीजें थी, है ना। देखो किसी भी चीज को छोड़े रखने के लिए ना, कि सिर्फ बोलना और सोचना ही सब कुछ नहीं होता है। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर, कार्यक्रम है हमारा, इसके जो आध्यात्मिक सिद्धांत जब तक इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा तो जितनी मर्जी बातें कर लो, जितना मर्जी सोच लो, आप जो टेम्पटेशन है ना नशे की, वो है बहुत स्ट्रांग है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे डायबिटिक इंसान होता है, कौन है यहाँ पे डायबिटीज है किसी को? चलो अभी नहीं, अच्छी बात है किसी को ना हो, लेकिन किसी को डायबिटीज होता है, आपने देखा मीठे के लिए कितना क्रेव करता है, क्रेविंग होती है ना उसे मीठे की। लेकिन एडिक्शन जो है मीठे से 1000-10,000 गुना ज्यादा वो है, स्ट्रांग है मतलब। तो कोई भी जो है डायबिटिक इंसान है, वैसे कोई एडिक्ट इंसान है ना, उसकी पर्सनैलिटी एडिक्ट है, उसकी बॉडी में। अब आपने सत्यम कहते देखी होगी तो मेडिकल भाषा में समझाया गया था, ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, नॉर्मल लोगों के तो हट जाते हैं, हमारे बने के बने रहते हैं, तभी तो WHO ने इसको बीमारी माना है। तो कोई भी इंसान जो एडिक्शन में होता है बीमार होता है एक तरीके से। बट क्या है, इस बीमारी में सहानुभूति नहीं है समाज की, कि अगर मरता भी है कोई शराब पी के या नशा करके तो समाज क्या बोलता है ना,
पीता ना, नहीं मान समझाया हमने, नहीं माना, चला गया। यही तो बोलते हैं, अच्छा हुआ चला ही गया। कि आधे लोग तो पीठ पीछे यही बातें बोलते हैं। तो इस बीमारी में सहानुभूति नहीं है। तो जब हमें पता है कि हमें बीमारी, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें खुद लेनी पड़ेगी ना अपनी। अब कल मैं सुमित से बात कर रहा था बाहर कि पहला कदम जो होता है, हम यहाँ पर आते हैं तो पहला कदम होता है सबसे इम्पोर्टेंट। सारे कदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहली सीढ़ी है ना, पहला स्टेप है वो कि हमने मान लिया कि भैया अब हम इस चीज़ से नहीं जीत सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन है कि हमारे अभी भी अंदर कोई पूर्व धारणाएं हैं। अब आप लोग लिख रहे हो, कोई पूर्व धारणा ही नहीं है। अगर आपके अंदर जो चीजें हैं अगर आप लिखोगे तभी तो सामने वाले से जवाब मिलेगा ना आपको। जब मैं था, मेरे अंदर पूर्व धारणा आई थी रिजर्वेशन से कि मैं कभी कभार कर सकता हूँ, है ना, या मैं वो चीज़ ना करके बियर पीऊँगा, ब्रीजर पी लूँगा, शराब पी लूँगा कभी कभार। या अब मैं, और अधिकतर रिलैप जो इंसान होता है तो एक रीज़न ये भी होता है कि वो इस बार सोचता है इस बार मैं काबू कर लूँगा, इस बार मैं कंट्रोल कर लूँगा। होता है ना ये कि इस बार मेरी स्थिति पहले की जैसे नहीं होगी, इस बार मैं एक पैक ही पिया करूँगा रोज के हिसाब से, मैं नॉर्मल लोगों की तरह पी सकता हूँ। तो यही गलत, ये रिजर्वेशन होते हैं जो इंसान को यहाँ पे रहते रहते ही दूर करने होते हैं। जब तक आप अपनी शेयरिंग नहीं करोगे, क्वेश्चन से क्लासरूम में क्वेश्चन सही से नहीं लिखोगे, है ना, या अपनी जितनी भी आप ना यहाँ पर बदलने के लिए आ रखे हो रियाद में, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं हो, हॉस्टल नहीं है कहने का मतलब मेरा ये है ना, ये है जगह बदलने की। यहाँ पर जो इंसान खुद को बदल के आता है अपनी पूरी लाइफ को बदलता है। वो सोचने के लिए कुछ लोग सोचेंगे यार लाइफ के क्या दिन है बताओ, बंदिशों में है, अपनी मर्जी से कुछ जा नहीं सकते बाहर, है ना। हो सकता है आपको लगता हो ये लाइफ के बुरे दिन है, लेकिन यकीन मानो आपको, अगर आप रिकवरी में चलोगे तो आपको ये लाइफ के सबसे सुनहरे और अच्छे दिनों में से याद आएंगे दिन। आज से 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद जब सही चल रहे होंगे और लाइफ में आपकी चीज़ें बदल रही होंगी। लेकिन उस बदलाव में आने के लिए इतना ईजी नहीं है कि आपने सोच लिया और बोल दिया और अब तो नशा नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे क्लास में जो बोलते रहे बच्चे की कसम है अब तो, और बाहर भी हजारों खाई होगी, लेकिन इंसान सूफी रह के खा रहा है कसम आज क्लास में बैठ के कि बच्चे की कसम है अब सर अब तो नहीं, अब गांठ बांध ली मन में। तो ये ना, ये बोलने से कुछ नहीं होता, सोचने से भी कुछ नहीं होता, सोच बदलने से होता है ना। सोच बदलने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आपका मन शांत होता है। जब आप शांत हो तभी तो आप देख पाते हो ना अपने आगे और पीछे को, अपने मतलब भविष्य को और अपने अतीत को। अभी कुछ टाइम पहले मैं ऐसी रील देख रहा था तो उसमें सदगुरु बोलते हैं कि, सदगुरु का नाम सुना होगा सबने, तो बोलते हैं कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर को भगवान ने भविष्य के बारे में सोचने की और अतीत के बारे में याद करने की ज्यादा शक्ति नहीं दी। मतलब एक अगर कुत्ता है तो वो ये थोड़ी करता है कि कल मैं क्या खाऊंगा, होता है क्या ऐसा? उसको जो मिल रहा है सामने उसमें रहता है, उसका कोई सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा है नहीं, सिर्फ पुरानी चीजों का है। और एक क्या है, इंसान है, इंसान अपना भविष्य को भी एक कर सकता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, विजन ले सकता है, विजन लेके चल सकता है अतीत को की चीजें। लेकिन इंसान ने इसी चीजों को अपना क्या ये वरदान था, इंसान ने इसको ही श्राप बना लिया। वो भविष्य में फंस के डरा हुआ है और अतीत में ही फंस के अपना रिजेंटमेंट में है, गुस्से में है, होता है ना अतीत हमारा। अब देखो काम कैसे करता है हमारे, जैसे मन के टॉक्सिन बता रहा था मैं आपको, गुस्सा, लालच, बेईमानी, ये सब चीजें हमारे मन की है। बुद्धि में क्या है? हैप्पीनेस, एक खुशी, एक ऐसा इमोशन है इकलौता जो कि हमारे वर्तमान में काम करता है। कैसे काम करता है? जब आप 10th पास करी होगी, आप लोगों ने सभी ने करी होगी लगभग, तो आपको बहुत खुशी हुई होगी ना। या जिनकी शादी हो गई है तो उनकी जब शादी हुई तो उनको कितना खुशी मिली होगी ना। तो लेकिन क्या वो चीज याद करके आप आज भी खुश हो रहे हो? नहीं होगे ना, क्योंकि खुशी वर्तमान में महसूस करी जा सकती है। लेकिन 10 साल पहले मेरी बीवी ने मुझको ऐसा बोल दिया था, मेरे पिताजी ने मुझे थप्पड़ मार दिए थे, मेरे पिताजी ने मुझे वहां पर एडमिशन नहीं कराया, तो इसी चीज में तो अटक के आज भी हम गुस्सा पैदा कर रहे हैं ना। तो मन है, क्योंकि ये मन हमारे अतीत से बना हुआ है, वर्तमान में हमारी सिर्फ बुद्धि काम करती है। अब कार्यक्रम का पहला स्टेप है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना किसी भी चीज के सामने। लेकिन क्या है, वो जैसे खली है ना रविंद्र में, तो कोई ये मान के चलो कोई इसके सामने जा रहा है और बार बार पिट के आ जा रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, हो रहा है मैं दोबारा लड़ूंगा। तो इंसान क्या है, बार बार नशा छोड़ रहा है फिर दोबारा उससे लड़ने चले जा रहा है। इस बार मैं काबू कर लूंगा, इस बार मैं 1 पैक पीऊंगा, 2 पैक पीऊंगा, इस बार मैं आधी ग्राम पीऊंगा या 2, जो भी मर्जी समझ लो, या 1 ही जॉइंट पीऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है, बार बार हार के आ जा रहा है ना बार बार। तो क्या है, सरेंडर करना पड़ता है, भैया मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता और मैं झेल नहीं सकता, और मैं मतलब मैं नहीं, अब मैंने हार
हार मानने का ही तो स्टेप है पहला। यस सर। फिर आता है दूसरे स्टेप का सद्बुद्धि। अगर हमारे अंदर सद्बुद्धि होती अपने यहाँ से बाहर, तो क्या हम एडिक्शन में आते? हम पहले ही समझ जाते। अब कोई बोलेगा एडिक्शन में तो आना ही पड़ता है जब एडिक्शन है तो। अरे किसी को डायबिटीज है और वो मीठा खा खा के अपने शरीर के ऑर्गन खराब कर लिए, तो चॉइस किसकी है? उसी की है ना। तो सद्बुद्धि होती है सही गलत की पहचान। इंसान को भगवान ने पावर दी है ना एक सही और गलत। अब जानवर है, जानवर को आप कुछ भी उल्टा सीधा भर के खिला दो, इतना सोचेगा नहीं ना, खा के मर जाएगा। लेकिन इंसान पे दिमाग है ना यूज करने के लिए, बासी हो गया है ना खाऊं। तो इंसान को भगवान ने पावर दे दी कि सही और गलत चुनने की, वही सद्बुद्धि होती है। अंतर्मन की आवाज समझते हो क्या होते हो कार्यक्रम में ना? अंतर्मन की आवाज कोई 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 बोलता है कि भैया क्या है ऊपर वाले की आवाज। सिद्धांत का कार्यक्रम, आध्यात्मिकता का कार्यक्रम में होता क्या भगवान की आवाज? कैसे भगवान हमें बताएगा कि क्या इच्छाएं क्या जरूरतें हैं? मन में सवाल आते होंगे। तो क्या है जो कार्यक्रम में तो अंतर्मन की आवाज को ही परमात्मा की आवाज कहा गया है। अंतर्मन की आवाज कैसे काम करती है याद दिलाता हूँ आप सभी को। सभी का कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ होगा। जब आप छोटे रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, आपने कोई भी गलत काम करा होगा, पहला चोरी या सिगरेट पी होगी, तो आपके मन ने बोला होगा ना मत कर। बोला? यस सर। आपके मन ने एक बार बोला होगा मत कर, दूसरी बार ही बोला होगा, लेकिन आपने फिर ये वो चीजें बार बार करते गए तो अंतरात्मा की आवाज क्या आनी बंद हो गई ना। तो वही अंतरात्मा की आवाज थी। तो जब आप रिकवरी में चलते हो तो धीरे 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 वो अंतर्मन आपका दोबारा से एक्टिव हो जाता है, जो आपको सही और गलत का बताता है कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। फिर आता है तीसरा कदम, इच्छा और जीवन। अब बात आती है यही तो, एक इच्छा और जीवन ही तो, मतलब जो तीसरा कदम, जब हम 2 कदम सही तरीके से करते हैं तो तीसरे कदम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, बट समझने की मैं आपको समरी दे रहा हूँ आज। ये सारी ये बहुत कदम पूरी लाइफ भर काम करते हैं, लेकिन ये है क्या कदम? तीसरे कदम में कार्यक्रम हमें बोल रहा है कि अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय करा। हम बोल दे भाई हमने तो सौंप लिया ईश्वर को, तो ईश्वर क्या हमें खाना खिलाएगा क्या? नो सर। भाई लेकिन ये तो लॉजिकल बात है ना कि प्रयास तो इंसान खुद कर रहे हैं ना रोटी तक पहुंचने के लिए। अब आती है इच्छा और जीवन। हम अपनी आज तक क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है ना कि अपनी इच्छाओं के कारण हमने स्वयं इच्छा क्या होती है, ईश्वर इच्छा क्या है, करा होगा सबने। अगर किसी ने करा होगा क्वेश्चन 3rd स्टेप में कोई होगा स्वेच्छा और ईश्वर की इच्छा में क्या है? स्वयं इच्छा और ईश्वर इच्छा में क्या अंतर होता है? स्वयं इच्छा वो थी जो हम करते हुए आए बाहर, हम मनमर्जी करते हुए आए, हमें घर वालों ने टोका रोका फिर भी हम नशा करते रहे। हम मतलब हमने अपनी मनमर्जी वाले सारे स्टेप लिए, यही थी ना ईश्वर इच्छा, ओ सॉरी स्वयं इच्छा। तो स्वयं इच्छा से आखिरी में क्या मिला? मजबूरी है ना, घर वालों की सफरिंग, अपनी हेल्थ खराब, फाइनेंशियल हेल्थ खराब, सारी चीजें खराब होती गई ना। यस सर। तो और ईश्वर इच्छा क्या होती है? अब बात आती है कि ईश्वर इच्छा को जानना कैसे है ना। ईश्वर इच्छा वही होती है प्रेजेंट में रहो, आपको पता लग जाएगा ईश्वर इच्छा क्या है। बात है लेकिन प्रेजेंट में इंसान आ ही तो नहीं रहा, कोई अटका हुआ है कि अब मैं ऐसा करूंगा, बाहर निकल के ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। अरे प्रेजेंट में तो रहो। जब बाहर जाओगे तो मोमेंट जो आएगा, जैसे मोमेंट्री वाली बात थी, मोमेंट्री है पूरी लाइफ। जो होना होता है मोमेंट में ही होता है ना। यस सर। अब मैं बोलूं मुझे यार कल ये करना है, मैं सोच सोच के परेशान हूं, जो कल होना कल होगा, प्रिपेयर रहना है मुझे। तो बात आती है कि ईश्वर इच्छा। ईश्वर इच्छा के लिए प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंट क्या है? कोई कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो खो रखे होंगे ऋषिकेश की वादियों में या मसूरी की वादियों में, कोई अपनी बीवी को याद कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है, कोई घर वालों को कोस रहा है। कुछ लोग होंगे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए, तो वो वर्तमान में है क्या? नो सर। हाँ भाई मसूरी वर्तमान में है क्या मेरे वो लोग? पास्ट में अटके, फ्यूचर में अटके हुए। तो क्या है, इसके लिए एक चीज मैं करवाता हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज है 2-5 सेकंड की। पहले सब सुनना मुझे। अपने ना ये वाली उंगली है ना, जो ये वाली उंगली, कौन सी? ये वाली करो ऐसे, इससे कान बंद करना। सुन लो पहले मेरी बात, कान बंद करके देखो, पहले कान बंद करना है ना। फिर ये अंगूठे से ऐसे हाथ रखना नाक पे, नाक के छेदों में, ठीक है, दोनों छेदों में। इससे क्या करोगे? और इससे क्या करोगे? अंगूठों से नाक। तो जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो ना पूरी जान से ना, पूरी जो बॉडी में सांस भर लेना, ये सब करने से पहले। और जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो पूरी सांस आखिरी बिल्कुल कहते हैं ना जड़ तक निकाल देना, खाली कर देना फेफड़े, ठीक है, समझ गए? समझ जाना किसी को? तो कान में हाथ रखो, नाक बंद करो, सांस भर लो एक, और स्टार्ट। फेंक दो सांस मुंह से। मुंह से फेंक दो सारी सांस, खाली कर दो जान लगा के। भाई एक ही बार करना है। तो आपने देखा आपका मन अभी छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो
सांस फेंकी मुंह से बाहर, तो देखा आपने थोड़ा मन शांत सा हुआ ना, मन में कोई थॉट नहीं होगा। तो यही लाइफ मतलब असली जीवन जो होता है लाइफ में, जो इंसान जीता है अपने परिवार के बीच में, या बाहर काम करता है या अपनी नौकरी में होता है या कहीं पर बैठा होता है, तो प्रेजेंट में होना जरूरी है ना उसका। अब घर में फंक्शन है बच्चे का और हम खोरे के बाहर किसी चीज में होलिए, तो हम मोमेंट में है क्या उस मोमेंट में। तो ऐसे ही यहाँ पर हम जिस चीज के लिए आ रहे हैं उसमें मोमेंट में होने के मोमेंट में होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में रह के मुझे अपनी कमियों का पता लग सकेगा। नशा छोड़ने के लिए सिर्फ जैसे बोलना और सोचने से नहीं होता, नशा छोड़ने के लिए हमें देखना पड़ता है। अपनी 14 कदम हमने ऐसे ही अपनी शारीरिक खोज पूर्वक और एक नीडर तैयारी सूची बनाई। हम देखते हैं हमारे अंदर ऐसी क्या चीजें थी जो हमको ज्यादा नशे की तरफ लेके गई। क्या हमारे व्यवहार थे ऐसे, हमारी गलत सोच थी, मतलब कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा ना एडिक्शन की बीमारी के अलावा भी, जिसने उस चीज को चोक दी और प्रोवोक करा, आग दी, मतलब उसको हवा दी। और तो हम वर्तमान में रह के देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या चारित्रिक दोष है, और जब हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ये चारित्रिक दोष है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, काम कर पाएंगे उस चीज में। हम एक्सेप्ट करते हैं हाँ मेरे अंदर गुस्सा है। अधिकतर लोग ये देख ही नहीं पाते कि मेरे अंदर है क्या। तो जब मैं देखता हूँ हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, तो मैं अवेयर हो जाता हूँ कि मेरे अंदर गुस्से का व्यवहार है और मुझे इसे बदलना है, या मेरे अंदर लालच का व्यवहार है मुझे इसे बदलना है, मेरे अंदर बेईमानी का व्यवहार है मुझे इसे बदलना है। तो हम धीरे 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 जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, ना करना सीखते हैं या कोई सिचुएशन अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे ऐसी बेईमानी की ईमानदारी करते रहते हैं, तो क्या है वो चीजें रिप्लेस हो जाती है ना। अब जैसे एहसास भी बना के रखने वाली चीज है, रिकवरी भी बना के रखने वाली चीज है, वैसे ईमानदारी भी बना के रखने वाली चीज है। ईमानदारी आज करी कल बेईमानी कर दी, वो ईमानदारी थी क्या? विनम्रता। अब देखो आप लोग बोलते होंगे कि ऐसा तो इन्होंने कार्यक्रम ले रखा 9 साल हो गए, ये भी तो गुस्सा करते हैं। तो मेरा गुस्सा तो देखो मोमेंट्री है, मैंने गुस्सा करा और उसके बाद अगर आपको किसी को बोला भी है, समझाया भी है, एज अ गार्जियन भाई समझ के डांटा भी है, तो मेरे अंदर गुस्से का उबाल नहीं हो रहा। मैंने डांटा और अपना उसके नॉर्मल हूँ मैं अपने, मुझे पता है कि मैंने इसको डांटा क्यों है। और देखो भगवान तो कोई बन नहीं सकता, मैं भी नहीं बन सकता, परफेक्ट तो कोई नहीं सकता ना, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ तो सकते हैं, अच्छा इंसान बनने की तरफ। हम ना आप लोग यहाँ पे संस्था में आए हो, देखो आप लोग ना खुद से ये सवाल करना कि आप लोग अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो और आपका परिवार आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। आपको खुद ही पता लग जाएगा आपको क्या करना है लाइफ में। फिर ये कार्यक्रम का सहारा है 12 स्टेप का, है ना। सिद्धांत है जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम्बलनेस, विनम्रता, एक्सेप्टेंसी, स्वीकारता, खुला मन, है ना, ओपन माइंड, विलिंगनेस, इच्छुकता, ये सब आपके अंदर आनी चाहिए धीरे धीरे, पहले महीने दूसरे महीने से, ताकि आप इसको बाहर भी अप्लाई कर, आप समझ सको कि सार क्या है कार्यक्रम का। सिर्फ इनको रट के या आध्यात्मिक सिद्धांत तो मुंह में रट के आप लोग नहीं बदलोगे ना। अब यहाँ पर देख लो, अभी रिक्वायरमेंट का ही देखो, लोग रिक्वायरमेंट लिखते हैं 20-20, 30-30 लिख दे रहे हैं, जैसे वो सोचते हैं कि हम घूमने के लिए आ रखे हैं, है ना। तो आप लोग जरूरतों में आज भी चलना नहीं चाह रहे हो, मैं तो चलो भेज देता हूँ घर में, चलो ठीक है, आप लोगों की खुशी उसमें ही खुशी, आप खुश रहो उसमें। लेकिन हमें खुद में भी तो लगना चाहिए ना कि हमें अपनी जरूरतों में भी तो काम करना है। हमें कोई भी चीज ज्यादा चाहिए हमेशा, है ना। नशा करा तो वो भी ज्यादा करने लगे, मतलब कोई मजा करा हो भी, मतलब हर चीज ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा करने का भी एडिक्शन है हमारा। तो हमें देखना है, जैसे तीसरा कदम है इच्छा और जीवन। अब ईश्वर इच्छा कहाँ से आएगी? ईश्वर इच्छा आएगी हम वर्तमान में रहेंगे, पता लगेगा सही गलत क्या है। तो मैंने भी अपने सर से पूछा था, सर ईश्वर इच्छा का पता कैसे लगेगा? तो उन्होंने बोला था अपनी इच्छाएं और जरूरतों को का भेद पता कर लो, आपको पता लग जाएगा ईश्वर इच्छा क्या है ना। प्रेजेंट के अनुसार आपकी जरूरत क्या होनी चाहिए आज के दिन यहाँ पर? क्या लगता है आपको? कार्यक्रम में आना ना कि भविष्य की चीजें सोचना, ना कि अतीत में अटकना, यही आपकी जरूरत है ना। जब बाहर निकलोगे तो समय के अनुसार जरूरतें रहेंगी आपकी। किसी की कोई काम कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, और सबसे प्रायोरिटी हमें रिकवरी को ही रखना पड़ेगा किसी भी चीज से पहले। अभी बात कर रहा था मैं एक से कि सेल्फिश बनना पड़ता है। सेल्फिश तो वैसे नेगेटिव वर्ड है ना, सेल्फिश होना, स्वार्थी इंसान अच्छा होता है क्या? लेकिन कार्यक्रम में ना खुद के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। ये कार्यक्रम आप खुद के लिए ले रहे हो, ना कि माँ बाप के लिए ले रहे हो। ठीक है, माँ बाप के लिए मत हो, 20 बच्चों के लिए ठीक मत हो, अपने शरीर खराब हो गया था उसके लिए ठीक मत हो, पैसे डूब गए उसके लिए ठीक मत हो, कैरियर खराब हो गया उसके लिए ठीक मत हो, क्योंकि ये चीजें एक दिन ठीक हो जाएंगी सारी की सारी। तो दिमाग फिर वैसे ही काम करेगा आपका जैसे पहले करता था। ठीक होना है तो खुद के लिए हो, क्योंकि आप यहाँ पे खुद के लिए आ रखे हो ना। और आप खुद के लिए ठीक होंगे तो आपकी साथ साथ चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। देखो सोसाइटी के लिए ना नशा छोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उनके लिए। उनको लगता है क्या है नशा, हम तो मजे कर रहे हैं, हम तो यार बताओ इसमें भी कोई मजबूर हो जा रहा है क्या? लेकिन क्या वो समझ सकते हैं कि एडिक्शन है क्या? वही तो समझेगा जिसने एडिक्शन से गुजरा है, जो निकला है या जो गुजर रहा है।
जिसने वो चीज देखी है, जो मजबूरी देखी है या वो आंसू देखे हैं परिवार के आंखों में, वही तो समझ सकता है ना उस चीज को। तो आज के दिन यहाँ पर जो एहसास आपको हो रहे हैं, आपको सिर्फ बना के रखने हैं वो, और साथ साथ में कार्यक्रम का सहारा है वो पूरी लाइफ लेना पड़ेगा अगर आपको सही चल रहा है तो, है ना। और कार्यक्रम का अप्लाई तो करके रखना है सिर्फ अपने अंदर। पहले घूट से दूर कहता है ना कार्यक्रम, पहले घूट से दूर रहना है। अब दूर रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे ही 14 कदम में थे, अपनी निर्णय नैतिक सूची बनाते हैं, हम लिखते हैं, अपना लेखा जोखा होता है। जैसे वो हमें काम होता है ना सत्यमेव जयते में, लेखा जोखा। लेखा जोखा में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ की सारी चीजों को लिखते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं ना कोई भी चीज, हम उसको ना एक्सेप्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करके चल रहे होते हैं आगे। हमने ये करा, ये टूटे हुए सपने थे, हम ये भी और कर सकते थे, या इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हमने इनको इमोशनली नुकसान पहुंचाया। हम सारा क्या अच्छाई है हमारे अंदर, क्या बुराई, हमारे एक लेखा जोखा बन गया, मान के लो इसका लेखा जोखा बन गया भाई का, है ना। तो उसे पता लग गया ना कि मेरी लाइफ का चैप्टर है क्या पूरा, ये मेरी लाइफ की कहानी है क्या। फिर 5वां कदम है, हमने अपने से अपने ईश्वर से, अपने आप से, किसी अन्य व्यक्ति से गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। तो धीरे धीरे हम जब ये इन कार्यक्रम को स्टेप्स को करते हुए आते हैं, हमारे अंदर विनम्रता आने लग जाती है। अपनी गलतियां कौन मानता है? जिसके अंदर विनम्रता होगी वही तो मानेगा गलती, जिसके अंदर एक्सेप्टेंसी होगी वही तो मानेगा अपनी गलती। तो ये स्टेप करते 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 हमारे अंदर आध्यात्मिक सिद्धांत खुद ही आने लग जाते हैं। जैसे पहला स्टेप करा आपने तो आपके अंदर स्वीकारता आ गई, स्वीकार कर लिया ना आपने, क्योंकि है ना। दूसरा कदम करा, विनम्रता आ गई आपके अंदर, विनम्रता आ रही है तभी तो आप सद्बुद्धि आ रही है आपके अंदर। तो ऐसे करते करते सारे इच्छुकता, है ना, खुला मन, जितने भी सिद्धांत है, ईमानदारी आपके, जैसे 14 कदम करा ईमानदारी आ गई, ईमानदारी से तो लिख रहे हो अपनी कमियों को। तो सब इंटरकनेक्टेड होती है चीजें। और कार्यक्रम ना बहुत वैसा नहीं है कि आपको सोचना पड़े, समझना पड़े। कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान के लिए भी बराबर है और पढ़े लिखे इंसान के लिए भी। मतलब इस कार्यक्रम में जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना लिखना आता हो, बस दिमाग आना वर्तमान में होने चाहिए आप, है ना। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको इसमें घुसना पड़ेगा, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती वैसे पढ़ाई होगी। कोई लोग बोलते हैं मैं लिखना नहीं आता, नहीं लिख के करना क्या, कम से कम बोलना तो आता होगा ना। लिखवा तो सकते हो किसी से, आपकी लाइफ में क्या चीजें हुई हैं या कार्यक्रम में क्या चीजें लिखवा तो सकते हो। लेकिन बहाने होते हैं हमारे फिर, है ना, मैं ये नहीं आता, वो नहीं आता। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना जैसे आप हो, यहाँ पर इतने सालों में हर तरीके के लोग देखे हैं मैंने, जो वो भी देखे हैं जो नहीं। अब क्या है, चाहे समाज हो चाहे यहाँ पे लोग भी हो, कोई को बोलते हैं भाई हम तो दारू वाले हैं, है ना, और कोई बोलते हम तो दारू पीते हैं सिर्फ। तो एक ही मानो दोस्तों, मैंने 9 सालों में ना दारू वालों को ज्यादा मरते हुए देखा हुआ है, उनकी लाइफ ज्यादा बर्बाद होते हुए देखी है, उनके घर ज्यादा तबाह होते हुए देखे हुए। और ड्रग्स में भी इक्वली समझ लो आप। लेकिन कहने का मतलब है कोई अलग चीज नहीं है, नशा नशा है, तो किसी भी चीज का कर लो जो आप पे हावी हो गया, आपकी लाइफ पे हावी हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे बैठे हो, इतने सारे लोग बैठ के गए, मतलब हजारों ही समझ लो। तो उसमें हर बैकग्राउंड के लोग रह के गए, अमीर भी, गरीब भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, PhD भी, डॉक्टर भी, हर तरीके के लोग रह के गए। तो वो सब एक कॉमन चीज के लिए यहाँ पर आए थे, वो था क्या, अपने एडिक्शन की वजह से, है ना। और मेरे पास उनके घर वालों ने मुझे क्यों भेजा, क्योंकि मेरे पास वो चीज है जो चाहते हैं उनके बच्चे में, भाई में, पति में हो, आ जाए। यही तो है ना चीज। तो मैं अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा हूँ, है ना, या आप लोगों की देखभाल कर रहा हूँ यहाँ पर, या आप लोगों को खाने का, रहने का, चीजों का सबका ध्यान रख रहा हूँ, क्लासेस का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही तो है कि आपको कार्यक्रम लेना है यहाँ से, है ना। उस रास्ते में आगे चलना है आपको, जो आपको रास्ता मिल रहा है, जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उसमें आपको बिना कुछ सोचे समझे चलना है बस। लेकिन जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो। देखो, रिकवरी में रिलैप्स होने से बचने के लिए 2-3 चीजें ध्यान रखना। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो नहीं करूंगा, जो मर्जी कोई कुछ करवा ले, नशा मैं नहीं कर सकता, है ना। ये एक्स्ट्रा दिमाग, जाओ वॉशरूम जाओ। सर जी कुछ पूछना था सर, एक मिनट के लिए। सर नशे का ट्रीटमेंट मैक्सिमम कितना टाइम का होता है सर? तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो एक्स्ट्रा तेज है दीपक, है ना, वो मुझे पता है। अब ऐसा होता है कि तुम्हें मैं जवाब तो देखो दीपक, मैं मिलके ही दूंगा आराम से, ठीक है। सर आप व्यस्त रहते सर, आप तो बस तुम्हारे साथ तुम लोगों के लिए तो रहता हूँ सर। मेरी आंख खुलती है, मैं यहाँ होता हूँ, आंख बंद करने का टाइम होता है तो घर जाता हूँ। चलो बात करूंगा दीपक, कोई बात आराम से, ठीक है। सही होने का तो देखो कोई टाइम नहीं है ना, और खराब होने का भी कोई टाइम नहीं है। खराब होने में कितना टाइम लगता है इंसान को? क्षणिक है, मतलब 1 सेकंड नहीं लगता होगा। अब मेरे सर कहा करते थे कि जो ये एडिक्शन है, ये है तो एक विचार ही है ना, रिलैप्स होना भी एक विचार है। इंसान विचार से रिलैप्स होता है अपने। सबसे पहले मन में थॉट ही तो आएगा कोई बैठ के। अब मान के चलो कि कोई भी यहाँ पे XYZ है ना,
उसके मन में गुस्सा आ रहा कि मीटिंग नहीं आई और ये, अब उसके मन में वो जो थॉट आया उससे उसकी सोच आई, सोचा बताओ मेरे घर वाले मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे, ये मुझे चाहते नहीं है, तो गुस्सा आने लगा ना, मन ही मन गुस्सा आ रहा। अब उसके मन में आ रहा अब तो मैं करूंगा ही करूंगा, अच्छा जो मर्जी हो। तो ये विचार स्टार्ट हो चुका था ना बहुत पहले से, आपको वही समझना था ये विचार है क्या। तो मैं वही बोल रहा हूँ, रिकवरी जो है वो वर्तमान की है, प्रेजेंट में रहना है, पता रहेगा कि कौन सा विचार हमारे लिए सही कौन सा गलत है। और देखो कार्यक्रम में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये मेरी भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ या संत वाली बात, एक नॉर्मल लाइफ की बातें हैं ये, हमारे लिए क्या जरूरी है हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है वही तो छोड़ना है। तो जो मैंने छोड़ा है वो आपको बता रहा हूँ कि कार्यक्रम है ये लिया और कैसे आपको इन पे काम करना है, कैसे अपने व्यवहार बदलने हैं। हर इंसान अपना आत्म परीक्षण करो, देखो कि भैया आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको बार बार नशे की तरफ लेके गई। बाहर भी लोगों ने ट्राई करा होगा, सबने लगभग यहाँ पर सभी ने करा होगा, 100% लोगों ने। तो क्या ऐसी चीजें थी कि अब दोबारा उस चीज में चले जाते थे। ये तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर ही सकते हो यहाँ बैठ के। हाँ जी, हाँ हिमांशु कर ही सकते हो इसका जी भाई कि वो इस बार वो निंजा लेनी थी मुझे और ये करना था वो करना था। चलो खैर ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम घेवर लेके नहीं आए ना मेरे लिए इस बार, तो तुम्हें लाना ही पड़ा इस बार। तुम ये पिछली बार लाते थे हर बार है ना, तो तुम्हें फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी भाई। इस बार का इधर का वाले खाऊंगा। चलो ठीक है। देसी घी कहीं लाओगे? हाँ जी, देसी घी में बन रहा है भाई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हो हंसी खुशी अपने टाइम को बिताओ, काटना नहीं है। जिस चीज के लिए आए उन चीज को लो। मैंने कोई किसी को हमेशा के लिए यहाँ पे रखा नहीं है और ना ही मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को यहाँ पे लाया हूँ, है ना, और ना ही मेरी मर्जी से आप यहाँ से जाओगे। तो जब तक यहाँ पर हो, है ना, अब कुछ समझने की सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये समय आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हो सकता है आप यहाँ से क्लास से उठने के बाद अभी जब अकेले में खाली बैठे रहो, आपके मन में ना क्या है लाइफ में, अभी तो मजे कर रहे हैं, वो करने जिनके मन में आ रहे थॉट्स हैं, है ना, तो समझ लेना उनकी बर्बादी के दिन अभी और लिखे हुए हैं, उनके तो लाइफ के कुछ साल और खराब होंगे। अब जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि 35 साल 36 साल मेरी एज हो गई है, मुझे लगता है कि यार लाइफ मतलब निकल रही है हाथ से ना, तो मुझे लगता है यार काश में और पहले ठीक हो जाता, 22 साल में, 21 साल में, 23 साल में, 24 साल में। लेकिन ठीक है, सबका टाइम होता है ठीक होने का। 50 साल में भी लोगों को रिकवरी में आते हुए देखा हुआ है, कोई टाइम नहीं है रिकवरी में आने का। लेकिन जो जितना जल्दी आ जाओ उतना ही भलाई है ना उसमें। ऐसे भी रहेगा 60 साल के वो भी सही चल रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया उनको, तो उनकी लाइफ तो सभी के लिए यार देखो, आने वाले कल का तो किसी को कुछ नहीं पता ना, लेकिन आज तो सभी ने जीना है अपना। तो आज हम अच्छे से जी पाए, उसके लिए सिर्फ शराब से तो नशे से तो दूर रहना है। और वही चीज हमें समझनी है कि हमें क्या है क्या नहीं चीज है। क्यों ऋतिक, यही छोड़िए कि मैं बाहर जाऊंगा और ऐसे करूंगा वैसे, वो तो बाहर पहले से कर रहे थे, लेकिन देखो क्या चीज थी ऐसी जो तुमको वापस उस बंद कमरे में ले आ रही थी अपने घर के, है ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, जितने लोग यहाँ बैठे हुए सबके अंदर टैलेंट रहता है ना। और कोई भी जो एडिक्ट पर्सनैलिटी उसके अंदर तो एक्स्ट्रा टैलेंट रहता है, वो याद रखना उसके, क्योंकि देखो कोई भी, अभी एक स्टडी भी थी है, और स्टडी को अगर छोड़ो, हर इंसान ने महसूस करा होगा कि यहाँ पर जो भी इंसान एडिक्शन होता है इमोशनली बहुत वीक होता है ना। इमोशनली मतलब वो ऐसा नहीं होगा बहुत उज्जट टाइप का, तो उसका बिहेवियर हो सकता है, लेकिन उसका जो इमोशनली दिल होगा वो बड़ा सॉफ्ट होगा। तो कोई भी इंसान है जो रिकवरी में आता है, देखो कार्यक्रम फॉलो करता है, उसके अंदर बदलाव आते हैं, तो जो पहले लाइफ में चीजें कर रहा था उसको और दोगुनी तिगुनी स्पीड से करने लग जाता है सही चीजों को, है ना, और अच्छी एनर्जी से करता है। तो सही रहने के लिए प्रयास जो करने हैं वो उन प्रयासों से सिर्फ आधे हैं जो आपने नशा करने के लिए प्रयास करे। या जब घरवालों ने बोला नहीं पीनी तो आपने बोतलें छुपा दी। मैंने ऐसे लोग देखे जो टॉयलेट में छुपाए होते थे बोतलें, है ना, टॉयलेट के जो सिंक होता है ना उसमें पाउडर डाल दिया, घरवालों से घरवालों को बताने लगे, अपना सुबह का ही पी लिया चुपचाप। मतलब जब इंसान कोई भी यार नशा छुपा के रखा हुआ है कहीं पर, घर वाले बोलते हैं हमारे सामने का इसने तो नशा नहीं करा, टॉयलेट में आ रहे वहाँ छुपा रखा वहाँ करके। अब मजा सबके लिए मजा ही था, शुरुआत में मजा ही था ना सबके लिए, सबने मजे से शुरू करी होगी, बैठे होंगे 4-5 यार दोस्तों के साथ घूमने आते रहे होंगे, है ना, जॉइंट पीते रहे होंगे या जो भी नशा करते रहे होंगे, है ना, सबने मजे से शुरू करा है। लेकिन आप आखिरी में आपने देखा होगा कैसे वो मजबूरी बन गई आप लोगों की। आपको लोग टोकने लगे, है ना, समाज टोकने लगा, परिवार टोकने लगा, आपको खुद दिखने लगा कि यार मेरा शरीर भी अब और दिमागी स्थिति भी पहले से खराब हो रही है, सबको दिख रहा होगा ना ये। लेकिन क्या है, नशा जो इंसान इस चीज समय रहते हुए नहीं समझ पाता है ना, या तो वो आखिरी पागल होता है या मरता है। क्योंकि देखो एडिक्शन ना जान लेने वाली बीमारी है, और सबसे चीज इसमें अवॉइड करनी है आपको रिकवरी में आते हो, वो है गुस्सा। 12 एडिशन बुक पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है ना, एक नॉर्मल इंसान के लिए गुस्सा करना जायज हो सकता है, लेकिन एक नशेबाज के लिए गुस्सा करना क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है।
तो यही चीज हमें समझनी है यहाँ पर हमारे लिए क्या सही चीज है क्या गलत चीज है, कौन सा विचार हमें पकड़ना है कौन सा छोड़ना है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, क्रिकेट खेला है सबने, कैसे प्लेयर्स की जरूरत होती है उसमें, बेस्ट प्लेयर्स की, मतलब अच्छे प्लेयर की, बिल्कुल रद्दी प्लेयर्स की जरूरत होती है। जीतने के लिए कोई मैच जीतना टूर्नामेंट तो कैसे प्लेयर चाहिए होंगे, अच्छे ना। तो ऐसी लाइफ को जीने के लिए ना अच्छे थॉट चाहिए होते हैं। और आप एक चीज छोड़ दो ना, सिर्फ नशा ही तो छोड़ना है, बाकी 99 चीजें हैं लाइफ में करने के लिए बहुत सारी। अच्छा खाओ, काम करो, मेहनत करो, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, लाइफ को जीना ही तो है सिर्फ बिना नशे के। तो कई लोग आपने देखे होंगे जो आपने नशा छुआ तक नहीं, क्या बोला है, जीते नहीं होंगे, जीते होंगे ना। तो हमें लगता है लेकिन हम बिना नशे के कुछ नहीं कर सकते, हम बिना नशे के एंजॉय नहीं कर सकते, बिना नशे के हम गम नहीं बना सकते अपना। इमोशनली डिपेंडेंसी जुड़ गई है, फिजिकल डिपेंडेंसी जुड़ गई है एक नशेबाज की, मेंटल डिपेंडेंसी जुड़ गई है, स्पिरिचुअली डेड हो गई। स्पिरिचुअली डेड होना क्या होता है, आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं इसको। ये कार्यक्रम क्यों आध्यात्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिकता जो है जीरो जाती है, शून्य हो जाता है इंसान, भगवान को बोलने लग जाता है, या सही गलत की पहचान नहीं रह जाती। देख रहा है कि घर में माँ बाप रो रहे हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं, मना कर रहा है फिर भी पी रहा है या नशा कर रहा है, होता है ना ऐसा। तो आध्यात्मिक शून्यता ही तो कहते हैं इसको। जैसे हर इंसान यहाँ पर जो भी धर्म से, सिख ईसाई हिंदू जैन जिस भी धर्म से है कोई भी, तो हर जब बच्चा आया है दुनिया में तो उसको एक धर्म तो दिया गया है ना। और ये कार्यक्रम लेकिन धर्म विशेष नहीं है कोई, ये आध्यात्मिकता के ऊपर है। लेकिन हर धर्म कहता है ना कि अच्छा जीवन जियो, अच्छे से रहो, आध्यात्मिक चीजें उसके अंदर पे। तो हम ना ये कार्यक्रम को मैं तो ऐसा लेके चलता हूँ कि इसमें लिखा है कि मेरे रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टेट, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आना। जब हम पैदा हुए थे, छोटे से बड़े हो रहे थे, क्या हमारे अंदर ये सब चीजें थी, गुस्सा, लालच, बेईमानी नहीं थी ना। लेकिन हम बड़े होते गए तो जो कहते हैं ना वो कटुता या जो भी टॉक्सिन हमारे मन में भरते गए। तो जब हम रिकवरी में आते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस जाते हैं, जो हमारा असली वास्तविक स्वरूप है। अब घर वाले बोलते हैं भैया आप लोग कैसे ले जाओगे या कैसे करोगे, तो घर में ऐसे वैसे वैसे। आज तो यहाँ पर भी तो बैठे हो आप सब, जितने ये दुरानी वाले भाई साहब भी तो बैठे हैं आराम से, है ना, रणधीर जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ रहे हैं ना, जो स्वरूप इनका वो था, या किसी का इनका अकेले नहीं, लगभग सभी ने कुछ ना कुछ चीजें करी होगी घर परिवार में, परेशान करने वाली घर को। तो वो आपका वास्तविक स्वरूप था क्या? नो सर। उसमें हम नशे को दोष भी दे सकते हैं, वो आपका व्यवहार बन गया था। अब कोई भी चीज आप गलत कर रहे होते हैं तो उसके लिए सजग होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई चोर है, वो चोरी करते आ रहा है, लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं चोर हूँ, तो वो चोरी करना छोड़ेगा क्या? उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं चोरी करता हूँ, तभी तो उसका अंतर्मन उसको आवाज देगा कि मत कर, गलत है ना, नुकसान हो रहा है किसी का। लेकिन जब तक मन से चल रहा, मन तो देखो मजे के पीछे भागता है ना, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मन देता है हमेशा जस्टिफिकेशन। हमें जस्टिफिकेशन समझते हो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? स्पष्टीकरण देता है हमें कि कोई बात नहीं, मजा थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो पी सकता हूँ, ये मन की चीजें। बुद्धि क्या बोलती है आपकी, कर सकते हो नशा दोबारा? जो रिलैक्स मेंबर को देख रहा है पहला फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट वाले, अगर वो उनसे ही सीख ले ले तो उनको दिख जाएगा ना कि हम नशा नहीं कर सकते जी सर, है ना। और लेकिन मन क्या बोल रहा है आप लोगों का, मतलब सभी का तो नहीं, लेकिन मन में विचार तो आ सकते हैं ना। मन में विचार आते हैं ना ऐसे, यार कभी कभार तो कर सकता हूँ, जस्टिफिकेशन है मन के, कभी कभार तो कर सकता हूँ, या थोड़ा थोड़ा कर लूंगा, इस बार वैसा नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, या इस बार कंट्रोल कर लूंगा। ये मन की जस्टिफिकेशन है हमारे। तो यही चीज समझनी है कि हमें प्रेजेंट में रहना है। अब जब हम बाहर जाते हैं यहाँ से तो हम देखते हैं, वापस माहौल में जाते हैं, वापस उस समाज के बीच में आते हैं, देखते हैं, फिर हमें वो चीजें दिखती है सामने, या पुराने लोग दिखते हैं, है ना। तो क्या अब खुद को रोकना थोड़ी है, जो खुद को रोकता है ना सबसे ज्यादा, उसके मन में ही सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। अब आपने देखा वर्त जब किसी का फास्ट होता है उसे कितनी भूख लगती है ना। हम किसी भी चीज को जब रोकने की कोशिश करते हैं ना, या अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में और विचार आते हैं उस चीज के लिए। तो लेकिन क्या है, रोकना नहीं, अवॉइड करनी होती है चीजें लाइफ में। मतलब अगर नशा नहीं करना है हमें, अगर 4 लोग बैठ के कर भी रहे हैं तो अब मैं रोक रहा हूँ बस ना पीऊँ, मैं तो नहीं पीऊंगा, तो वो और विचार आ रहे हैं मन में। और क्या पता एक दिन ऐसा हो कि घर में झगड़ा करके आए हो, तो मूड खराब हो, तो हाथ में कप उठा के मुंह के अंदर जगह भी गई हो, दारू या नशा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको अपने को वो नहीं करना है, आपको लिमिटेशन बना के रखनी लाइफ में रिकवरी में चलने के लिए। लिमिटेशन आपकी क्या होनी चाहिए, वो किस हद तक बैठना है, किस हद तक करनी चीजें, अपनी प्रायोरिटी बतानी चाहिए लाइफ की, मेरी प्रायोरिटी क्या है। हमें दूसरे की प्रायोरिटी से चलोगे तब तो देखो दोबारा उसी चीजों में चले जाओगे। अपनी प्रायोरिटी तो बना सकते हो हर कोई इंसान, बुद्धि तो भगवान ने सबको दे रखी है, दीपक को भी दे रखी है। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा था मेरे से, है ना।
तो बुद्धि भगवान ने सबको दे रखी है, बुद्धि का प्रयोग करना है बस। अब जैसे आप यहाँ पर हो, मेरे से यहाँ पर उम्र में बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, है ना, लेकिन मेरा अनुभव है ना 9-10 सालों का कि मैं कैसे उन चीज़ों से निकला या कैसे और लोगों को रास्ता दिया, तभी तो मैं आपको रास्ता दे पा रहा हूँ ना, जब रास्ते में चल रहा हूँ। Yes, अगर मैं भी रास्ते में नहीं चल रहा होता तो क्या मैं आपको समझ पाता या आप मुझे समझ पाते? अब कोई डॉक्टर है आपको दवाई दे रहा है और बोल रहा है बेटा शराब मत पीना, रात को आपको पार्टी मिल रहा है शराब पीते हुए, तो क्या उसके स्टेटमेंट जो आपको दी उसने, क्या आप उसकी कभी बात समझोगे? है ना। लेकिन कभी ऐसे इंसान की कोई बोल रहे जिसने सही में छोड़ रखी है वो चीज, छोड़ दी लाइफ में अपनी, बदलाव लिया है, तो उसकी बात तो समझ सकते हो ना। तो ऐसे ही कार्यक्रम काम करता है। ये कार्यक्रम सिर्फ रिहैब में काम नहीं करता, ये फेलोशिप है पूरी, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, सेंट जॉर्ज में मीटिंग्स होती है संडे को, है ना, दिल्ली में होती है, बताया था ना, लंदन में, हर जगह होती है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी फेलोशिप है एन और ए की। तो जब इंसान फेलोशिप में आता है ना, तो उसको अपना वो लाइफ को ना सिर्फ एक चीज उस कॉमन होती है, नशा छोड़ना। वो फेलोशिप का एक रिकवरी में मेंबर होता है, उसके अंदर ये तो नशा छोड़ दिया उसने, छोड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं, छोड़ के रखा हुआ। छोड़ना और छोड़े रखने में अंतर है ना। अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते, भाई नशा तो सबने छोड़ दिया यहाँ पर, ये अभी आए 2-4 दिन हुए होंगे किसी को यहाँ पर आए हुए, इन्होंने भी तो छोड़ दिया, लेकिन किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 2 महीना हुआ, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, छोड़ तो सबने दिया ना, लेकिन छोड़े रखने के लिए क्या जरूरी है वो तो आपको देखना है। और छोड़े रखने के लिए बता दो रहा हूँ, कोई कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांत है, इनको अपनाओ, ईमानदार हो जाओ खुद से, है ना, विनम्रता लाओ खुद से, एक्सेप्टेंसी लाओ अपने व्यवहार में। अभी कुछ कुछ चीजें ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन एहसास की बात थी इस क्लास को शुरू करने से पहले, है ना, जो मैं टॉपिक आपको ऐसे बातें कर रहा हूँ ये बहुत लंबी चीजें हैं, लेकिन आपको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं फिर भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है एहसास होना ना, इंसान को जब तक एहसास नहीं होता ना वो बदलता ही नहीं है। अब दिक्कत क्या, हमें एहसास भी हो रहे हैं और हम गुस्सा भी कर रहे हैं घर वालों पे, या मतलब हम गलत भी सोच रहे हैं, तो ये कैसा एहसास है? फिर इंसान को एक ऐसे बने हुए रहना चाहिए ना, वही तो इंसान है। 2 नाव में पैर कोई रखता है ना, 2 नाव में पैर कैसी है जब रिहैब में इंसान होता है, 2 दिन पॉजिटिव रहा और 1 दिन नेगेटिव हो गया, है ना, 1 महीने तक पॉजिटिव रहा और 1 दिन कोई ऐसी बात हो ना, अब तो भाड़ में जाए दुनिया सारी, यही तो होता है। तो 2 नाव में पैर रखना कहते हैं इसको। अरे नेगेटिव रहा, पॉजिटिव हो जाओगे एक दिन, अभी बात में पकड़ूंगा बात तुमसे, ठीक है। तो 2 नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता ही डूबता है ना, तो एक नाव में रखो, नेगेटिव रहो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाओगे एक दिन, है ना। मेरे सारा नेगेटिव तो कोई था भी नहीं, या वो रोहित की जिसकी बात करो 5 सालों का, वो तो ऐसा डिनाइल था। आज के दिन देखना उसको, वो जानता होगा ना आकाश कैसा है कि लाइफ को कितना बदल दिया उसने सब चीजों में। तो रिकवरी ना हमको जीना सिखाती है दोबारा से, बिना नशे के कैसे जीना है, बिना नशे के कैसे लाइफ को एंजॉय करना है, कैसे मूवमेंट में रहना है किसी मूवमेंट में। देखो गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन मुझे 9 साल हो गए रिकवरी चलते हैं, ऐसा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, या कई सारी चीजें, लेकिन क्या है मुझे पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, इतना मुझे पता है। और यही कार्यक्रम ने मुझे सिखाया है। आप यहाँ पे आत्म शांति की प्रार्थना करते हो, उसमें है ना कि सही और गलत का ज्ञान, तो सही और गलत का ज्ञान, सही गलत की पहचान करना ही तो मेन चीज है। आप आज पहचान ही नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे रहते हुए, सिर्फ आपने बोल दिया कि मैंने नशा छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि गलत चीजें क्या क्या पकड़ी हुई है, क्या क्या रिजर्वेशन आपके मन में अभी भी है, कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे कोई दुनिया का कोई भी नशा नहीं करा सकता। क्या ये इस कोई भी इंसान अपने से खुद से बोल रहा है ये चीज, तो क्या उससे वो नशा छोड़ दे रहा है? मनोज जी नहीं छोड़ पा रहे, है ना, नशा एक बीमारी है सर। हाँ बीमारी तो बिल्कुल है, लेकिन जब बीमारी है तो पता होना चाहिए ना हमें कि क्या प्रिवेंशन है उसके, प्रिकॉशन है उसके, प्रिकॉशन तो पता होने चाहिए हमें कि हमें प्रिकॉशन क्या रखने हैं, फिर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बनानी पड़ती है खुद की हमें अपनी। हम लिमिटेशन बना ही नहीं पाते हैं, फिर उसी मॉल में चले जाते हैं या कोई सेकेंडरी एडिक्शन पकड़ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम हमको दोबारा से जीना सिखाता है बिना नशे के। यहाँ पे रिहैब में आपको लाइफस्टाइल मिलती है बिना नशे के, आप कैसे उठ रहे हो, सो रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, डांस सेशन में हो, मूड मेकिंग क्लास में हो, किसी भी क्लास शेयरिंग कर रहे हो ईमानदारी से, तो जितनी भी चीजें यहाँ पर होती हैं बिना नशे, मतलब एक लाइफस्टाइल आपको दिया जाता है। और साथ में कार्यक्रम में, और कार्यक्रम देखो तो सुझाव है दोस्तों, है ना। भारत में 2 तरीके के कार्यक्रम चलते हैं, एक चलता है टीसी सुना है सबने, थेरेपेटिक कम्युनिटी कहते हैं उसको, एक चलता है 12 स्टेप। तो ये 12 स्टेप है, तो 12 स्टेप में सुझाव है, ये दोनों से ही लोग ठीक होते हैं, बराबर ही ठीक होते होंगे, है ना। किरण बेदी जी ने पहला रिहैब सेंटर स्टार्ट करा था इंडिया में, सुना है किरण बेदी जी का नाम सबने? तो वहां पर जो लोग एडिक्शन में आते थे उन लोगों के लिए 15 महीने का ट्रीटमेंट था, है ना। सोचो 15 महीने का ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ सोच समझ के रखा होगा उस लेडी IPS ने, इतनी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि
रिहेबिलिटेशन में समय लगता है ना। अगर इंसान, अब देखो, क्लिक करने के लिए कोई चीज कभी भी क्लिक कर सकती है, लेकिन बात है मजबूत होने की, कितना मजबूत होके जा रहे हो यहाँ से, चाहे 2 महीने में जाओ, 4 महीने में जाओ, 6 महीने में जाओ, लेकिन वो एहसास जो है उसको कितना आपने बना के रखा, कितना अपने अंदर ढाल लिया अपने कार्यक्रम को, वो आपके ऊपर है ना। सिर्फ ऊपर से बातें करके टाइम पास करके जाओगे तो पता भी लगेगा उस सिचुएशन में आ गए, है ना। हमें अपने को ना थोड़ा सा हम्बल रखना पड़ता है रिकवरी में आने के लिए। तो उनकी बात चल रही थी किरण बेदी जी की, जिन्होंने ट्रीटमेंट करा था, उनके यहाँ थेरेपेटिक कम्युनिटी थी, है ना। वहां से भी हजारों लोग ठीक हुए। पहला रिहैब सेंटर था भारत का, निकल के अलग अलग स्टेट्स में गए वो लोग, उन्होंने रिहैब सेंटर खोले जो रिकवरी में चले। और ये 12 स्टेप ट्रीटमेंट है, दोनों में कार्यक्रम सेम है, लेकिन थोड़ा जो 12 स्टेप ट्रीटमेंट है ये सुझाव पे आधारित है ना। उसमें टीसी में थेरेपेटिक कम्युनिटी जो होती है उसमें थोड़ा एटीट्यूड के ऊपर बात होती है ज़्यादा। हमारे कार्यक्रम में बिहेवियर के ऊपर बात होती है ज़्यादा। तो है दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही का हिस्सा है दोनों, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। तो लेकिन ये जो 12 कदम है ये आप लोगों के लिए सुझाव है, अब लेना ना लेना तो आपके ऊपर है। इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता किसी के ऊपर, ना मैं थोप सकता हूँ आपके ऊपर। सुझाव है, आप लो, ना लेना मत लो, दोबारा अपनी जिंदगी में जाओ, जो कर रहे थे करो और अच्छे से करो, यहाँ नहीं तो कहीं और होंगे। लेकिन मेरा ये गारंटी है, दीवारें ऐसी होंगी माहौल इससे खराब होगा। तो जब यहाँ पर आए हो अपने को रुक के जरा देख लो, है ना, कि किस चीज से निकल के आए हो, पहली बात तो। और क्या आपका ठीक था, अपना लास्ट एपिसोड याद कर लो, जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं, जब उनके मन में कोई गलत विचार आता होगा ना, घर वालों के लिए गुस्सा है कुछ भी, अपना लास्ट एपिसोड जो हुआ था यहाँ पे आने से पहले वो याद कर लेना, तो आपको बताया जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है असली ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे लोगों को 4 महीने हो गए, 5 हो, ऐसे ही है बैठा है पीछे रिक्वायरमेंट। हाँ तुम भी आकाश के पीछे, है ना। जब आए थे तो टेबल भर गई थी सामान से तुम्हारे, लेकिन आज भी ये लगता है कि मैं उतना नहीं करता था, भाई भी तो कर रहे हैं। अरे आज भी तुम, दिक्कत ये है ना, यहाँ पे जो ज्यादा प्यार देता ना ये भी हानिकारक है, मुझे कभी लगता है ना। एहसास ही नहीं हो रहा है इंसान को, कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यार मैं कर क्या रहा था। आज भी हम दूसरों को, घर वालों को तो कोस रहे। अरे अगर हमारे घर में कोई ड्रिंक कर रहा है, क्या उसने हमारे जैसे नशा करा क्या? या कोई मेरा दोस्त कर रहा है तो क्या हमारी तरह कर रहा था क्या? अपना परिवार देख रहा, काम कर रहा, धंधा कर रहा, नौकरी कर रहा, पढ़ाई। आप क्या कर रहे थे, है ना। सिगरेट की तरह शरीर हो गया था। वीडियो दिखाओगे किसी दिन कैसे आए थे? आज क्या है, चर्बी चढ़ गई है, शक्ल अच्छी हो गई है ना, तो क्या दिमाग फिर वैसे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या ठीक हो पाओगे कभी, लगता है तुम्हें? ऐसी समस्या तो देखो ठीक नहीं होता इंसान, जब तक वो समझे ना कि मैं कर क्या रहा था लाइफ में। और ये तुम्हारी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम यहाँ पर किस लिए यही समझ नहीं पा रहे हम यहाँ पर आए क्यों। भाई इसलिए आए थे कि आखिरी में कुछ दिन में ज्यादा पीने लग गया था। कोई बोलता है मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे चले जाओ ठीक हो गया, कोई बोल रहा है मेरा शरीर खराब हो गया था, कोई बोल रहा है काम धंधा छूट गया था, कोई बोल रहा है झगड़े हो गए थे, कोई बोल रहा बस कुछ ही दिन की बात थी ज्यादा हो गया था। तो क्या यही रीजन था? रीजन तो बहुत लंबा था, सब जानते हैं अपनी हकीकत। कितने सालों से सफर कर रहे होंगे फैमिली हो या खुद हो, कितने सालों से चक्कर काट रहे होंगे हॉस्पिटल के या मंदिर मस्जिद के, घर वाले या पूजा पाठ के। तो जब वो कर करके कोशिशें सारी हार गए ना, तो वो यहाँ पर आए। कोई इंसान चाहे मर्जी से है बिना मर्जी का है, दोनों के लिए सिचुएशन बराबर है। बराबर ही तो है सिचुएशन, दोनों ही एक ही चीज के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों को ही ठीक होना है। तो अब जब ठीक तभी तो होंगे जब समझ पाएंगे। अब एहसास ही नहीं है हमें यहाँ पर किसी चीज का कि हम यहाँ पर क्यों आए। अगर यही एहसास है कि कुछ टाइम से ज्यादा पीने लग गए थे, कुछ टाइम से नशा करने लग गए, तो ये एहसास सही है क्या? है ज्योतिरादित्य? अगर कोई लोगों के मन में होता है एहसास ना ऐसा वाला कि बस कुछ टाइम की बात थी, तो ये एहसास से वो सही रह सकता है क्या? नहीं सर, है ना, उसको समझना पड़ेगा 14 कदम क्यों है ये। अरे चलो ठीक है, अभी आप पहले स्टेप में हो, लेकिन आप समझ तो सकते हो कि अपना लेखा जोखा तो खुद से बैठ के बुन सकते हो कि मैं क्या कर रहा था इतने सालों से। अपने अतीत तो उठा के देख सकते हो कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा था, क्या क्या चीजें नहीं कर रहा था। अब लेकिन क्या है, यहाँ पर आए तो नशा बंद हो गया, तो कई लोग ऐसे जो दिमाग में चैनल जाते हैं बहुत ज्यादा अपना, है ना। मीटिंग सारी है, मीटिंग करने का मकसद ये नहीं है कि घर वालों को मिलना है, घर वालों से पूछो उनका हालचाल कैसा है, भाई यही है कि लेके जाओ। अरे लेके जाओ, जाना तो एक दिन है ही सबने यहाँ से,
ठीक तो हो गया ना, चाहे तुम 1 महीने में जाओ, 10 महीने में जाओ, 6 महीने में जाओ, 8 महीने में जाओ। जो ये बेचैनी है, ये बेचैनी क्या है? वही तो बेचैनी जो बाहर थी। जब बाहर थे तब क्या कर रहे थे? तभी तो घर वाले थे, और यहाँ पर है तभी भी घर वाले हैं। तो समझो ना क्या चीज आपके पास नहीं थी, वो थी रिकवरी। उसके लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। देखो अच्छी चीज के लिए ना हमेशा प्रयास करने पड़ते हैं ना प्रयास हमेशा। पास होने के लिए स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, जब या कोई नौकरी में प्रमोशन लेता है या बिजनेस में कोई पैसा कमाता है या कुछ भी चीजें, अगर वो अच्छे से वो मेहनत कर रहा है तभी तो उसे मिल रही है ना वो चीज। बिना मेहनत के मिलती है, तो अच्छी चीज के लिए हमेशा प्रयास करने पड़ते हैं। तो रिकवरी में आने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे रहते हुए, यहाँ से बाहर निकलते हुए, है ना, यहाँ से बाहर जब जाओगे अपनी लाइफ में तो तभी प्रयास करने पड़ेंगे। एक ही दिन के स्तर पे प्रयास, तो एक दिन के स्तर का ही है कि 10 दिन में एक बार के प्रयास कर लोगे। आज का प्रयास है जब एक दिन करके, और मना करते हुए चले जाओगे लोगों को, नहीं पीता, मैं नहीं करता, तो ये लोग पूछते ही है ना, बाहर निकलते दोस्त पुराने मिलते हैं, तो हमें 1 बार मना करा, 2 बार मना करा, 3 बार मना करा, 5 बार मना करा, 10 बार मना करा, तो क्या है, मना करते 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 एक टाइम आता है आपके अंदर मजबूती आने लग जाती है, क्योंकि वो चीज आपको अब हावी नहीं हो रही आपके ऊपर। तो प्रयास ही होते हैं, कार्यक्रम को फॉलो करने के प्रयास है ना। अच्छी बातें करने से यहाँ पर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। जैसे बाहर की लाइफ में अच्छी बातें करने से या कुछ भी बात करने से वो वैसा बन सकता है क्या? या मैं बोलूं कि यार मुझे अंबानी ऐसा बनना है, बन जाऊंगा बातें करके अंबानी? या बोलूंगा मैं अच्छा इंसान हूं बनना है, तो बन जाऊंगा क्या? है कारण? अच्छी बातें करने से अगर अच्छा बन जाए, तुमसे अच्छा कोई होता ही ना फिर, है ना। तो अच्छी बातें करने से इंसान अच्छा नहीं बनता, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करनी पड़ती चीजें, कि वो अच्छाई की जो बात कर रहा है कि उसके अंदर वो है और कितनी उसने बना के रखी हुई है। एहसास तो सभी को होता है, जो इंसान रिलैक्स भी होता है उसको भी एहसास होते होंगे, नहीं होते होंगे क्या? बना के नहीं रखते। जो पहली बार वाले आते हैं उनको भी एहसास होते होंगे। तो बात आती है एहसास को बनाए रखने की। दैनिक चिंतन का क्या थॉट था आज? सेवा। अच्छा, उसमें क्या था? सर्विस के लिए बोल रहा था सर। हाँ, सर्विस जैसे हम लोग, जैसे आप आप रखी हुई है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तेरा जरा खोल। और खोल। इसमें था सेवा। जीवन का एक नया मतलब होगा, लोगों को रोग मुक्त रिकवर होते हुए देखना, उन्हें दूसरों को मदद करते हुए देखना, अकेलेपन को गायब होते हुए देखना, अपने आसपास एक सामूहिक संस्था फेलोशिप को बढ़ते हुए देखना। एक दोस्तों की टोली का होना या ऐसा अनुभव है जिसे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ और नए सदस्यों के घनिष्ठ संपर्क हमारे जीवन को जीवन बिंदु है। सेवा के द्वारा ही सबसे बड़े इनाम पाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरों की सच्ची फायदेमंद और असरदार सेवा करने के लिए मुझे पहले अपने आप पर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे अपने आप को ईश्वर के आगे पूरी तरह समर्पित करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को कबूल करना पड़ेगा और अपने अतीत के कूड़े की सफाई करनी पड़ेगी। अपने आप पर काम करने से मैंने सीखा कि प्रेरणा और अनुभव को सफलतापूर्वक मिलाने के लिए जो शांति और आत्म शांति की आवश्यकता है उसे कैसे ढूंढा जाए। मैंने सही मायने में सोसाइटी को खुला स्रोत कैसे बन जाता है वह सीखा। अब बात आती है हम यहाँ पर भी होते हैं जैसे, तो हम क्या है, हम देखा होगा आपने, अपने को नहीं देख रहे, दूसरों को समझा रहे, है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें अपना गिरबान झाँकना है ना, यहाँ पर अपने के लिए आ रखे हैं। अब बात आती है सेवा करने की, कैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा, नए आते हैं लोग, अब पुराने लोगों को क्या फर्ज बनता है, उसको सही रास्ता दिखाना, उसके सामने अच्छी शेयरिंग करना, है ना, या उसे चीजें समझाना। तो वो नए आने वाले सदस्य के लिए एक सेवा ही तो कर रहे होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अभी मीटिंग आए हुए, देखना मीटिंग कितने नहीं बनाएगी, है ना, 1 महीने बाद तो मीटिंग ही आती है और जाने आने का ही पता नहीं है। तो ये तो क्या है, ये पॉजिटिव सेवा है क्या किसी के लिए? वो सेवा नहीं, तुम उसका नुकसान कर रहे हो, है ना। वो बेचारा वैसे ही परेशान है, नया इंसान, वो बोल रहा मैं कहाँ आ गया, क्या ये आत्म शांति की प्रार्थना है, क्या ये आज का दिन है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो नया आया पर क्या है, कार्यक्रम होता क्या है। और तुम लोग उसको और मतलब सारे नहीं, मतलब होता है ऐसी चीज है ना, तो उसको और वो कर रहे हो और चौक दे रहे हो, बेचारा और रात को नहीं सो पा रहा। तो करना उल्टा चाहिए ना। विनम्रता कैसे झलकेगी आप लोगों के व्यवहारों में? आप लोग यहाँ पर अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे सिद्धांतों की, तो
तो आपको लगता है कि बाहर की लाइफ में कर पाओगे? बाहर की लाइफ तो बड़ी व्यस्त है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सबकी लाइफ व्यस्त है ना। जितना समय यहाँ पे खुद पे दे पाओगे उतना बाहर नहीं दे पाओगे कभी की लाइफ, ये तो आपको बता रहा हूँ। तो जितनी आप कोशिश यहाँ पर करोगे खुद के लिए, उतनी कोशिश खुद के लिए कर लो। खुद के लिए कोशिश करोगे तभी दूसरों के लिए कोशिश कर पाओगे, है ना। हम अब क्या है यहाँ पर लेकिन बैठे हैं, हम कोई किसी पे उंगली दिखा रहा वो ऐसा है, लेकिन वो भूल जा रहा है कि 3 उंगलियां तो हमारी तरफ खुद की तरफ है। वो हमेशा 3 उंगलियां रखना, जो ऐसे करती 3 उंगलियां होती है ना हमारी तरफ, हमेशा वो याद रखना तुम। क्योंकि हमने लाइफ में हमें ठीक होना है ना, अगर तो हमें खुद के लिए होना है, अपने भाई के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं होना। हाँ सूरज, ठीक होना है ना खुद के लिए। जिंदगी ठीक करोगे तो खुद की करोगे, भाई की नहीं करोगे। अगर नशा छोड़ोगे, छोड़ के रखोगे, लाइफ में कुछ कर लोगे तो अपने के लिए करोगे वो, ना कि किसी और के लिए। खराब हो रहे थे वो सिगरेट की तरह ढांचा बन गए थे, किसके लिए बन गए थे? खुद के लिए। किसके लिए? अब मैं बोलता हूँ आज की चर्बी चढ़ गई है, चेहरा खिल गया है, पेट निकल गया होगा, रौनक आ गई चेहरे में, अब दिमाग वैसे ही काम कर रहा है ना। यही तो फितरत है एक नशेबाज की, कि वो समझ नहीं पाता कि मेरे लिए जरूरी क्या है। तो हमें समझना है कि यहाँ पे रहते रहते क्या जरूरी है। और आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में चाहे जो मर्जी हो, प्रायोरिटी बना के रखना, रिकवरी को प्राथमिकता बना के रखना, अपने काम से पहले, नौकरी से पहले, फैमिली से पहले। क्योंकि अगर रिकवरी है तभी फैमिली है, रिकवरी है तभी काम है, रिकवरी है तभी जॉब है, रिकवरी है तभी हेल्थ है कि नहीं है? तो प्राथमिकता हमेशा रिकवरी को बना के रखना, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या सही नहीं चल पाओगे। नहीं तो सोचने से और बोलने से, जैसे बोला ना अंबानी नहीं बन जाएगा कोई, तो वैसे सोचने से आप नशा नहीं छोड़ पाओगे, या बोलने से आप नशा नहीं छोड़ पाओगे, कसमें खा के नशा नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों? चलो लीडर, आत्म शांति की प्रार्थना करो। सही भाई, हाथ जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और प्रार्थना बोलेंगे करण। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेज जा सके। चलो दोस्तों, आज छुट्टी है, रिकवरी बर्थडे उसका मोहित का। बाहर दे दो। और रिक्वायरमेंट लीडर कौन है? सूरज। वो रिक्वायरमेंट बोलते हैं सबको 6 आइटम से ऊपर नहीं देंगे, है ना। आज से दोगे तो मैं वापस भेजूंगा नहीं करना है। ठीक है सर। 6 आइटम में तुम बना सकते हो, 6 में तुम 10 चॉकलेट दो।